नमस्कार, आदाब। The words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पंक्तियाँ, ये लाइंस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उस टेबल पर एक नोट में लिखी हुई थी जब वो दुनिया से गए उस दिन 27 मई 1964 को। नेहरू जी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे, फ्रीडम फाइटर रहे। क्या उनका कंट्रीब्यूशन है ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह उनकी बेटी से, इंदिरा जी से वो ख़त लिखा करते थे जब वो जेल में थे, उनको कैसा उनका रिश्ता था ये हम सब जानते हैं। और बहुत सी बातें सरदार पटेल साहब को लेके, मौलाना आज़ाद साहब को लेके, ये हमको नेहरू जी के बारे में मालूम है। कुछ कोशिश करते हैं, दो चार मैं आपको ऐसे ही कोई किस्से सुनाता हूँ जिससे उनकी शख्सियत निखर कर आए। तो बहुत सी गलत फहमियाँ भी लोगों को हैं। नेहरू जी का जो कनेक्शन था वो आम पब्लिक के साथ था, बच्चों के साथ था, ये तो हम सबको मालूम है, लेकिन वो आम पब्लिक से उनका बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन था। जब वो अपने ऑफिस में बैठते थे तो थोड़ी देर के लिए घर आते थे, आधे घंटे के लिए, और तीन मूर्ति में वो आते थे, तीन मूर्ति भवन। तो वो एक नैप लेने के लिए कि आधे घंटे सो लें। तो ये उन्होंने कह रखा था अपने काम करने वालों से, और ख़ास करके उनके यहाँ जो काम करते थे नत्थू, कि हम आधे घंटे के लिए आएंगे और आप एसी खोल दिए करें पहले से। तो वो आते थे। उस दिन भी वो आए, नेहरू जी दिन में थोड़ा सा लेट हो गए। नत्थू जी ने अपना एसी खोला और वो उनके इंतज़ार कर रहे थे, तो बाहर ही सो गए दरवाजे पे ही। अब नेहरू जी आए तो वो उन्हें सोते हुए मिले। नेहरू जी ने, सिक्योरिटी वालों ने कहा कि उठा दें। नेहरू जी ने कहा नहीं, सोने दो इनको। वो उनके ऊपर से गए और अपने बेडरूम में गए और कपड़े बदले, थोड़ा लेटे आधे घंटे, और फिर वापस आए। जब वापस आए तो भी नत्थू सो रहे थे। तो फिर सिक्योरिटी वालों ने कहा उठा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इनको सोने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो गए और अपने ऑफिस चले गए। अब नत्थू बाद में उठे घबरा के, अरे क्या हो गया, नेहरू जी आए थे क्या ये वो? तो सिक्योरिटी वालों ने कहा नहीं, कोई बात टेंशन की नहीं है, हम तो आप ही की हिफाजत के लिए थे, हमसे वो कह के गए थे कि इनको सोने थे। तो इस तरह का कनेक्शन था उनका, नेहरू जी का, लोगों के साथ। एक चीज़ और है कि वो फजूल खर्ची को पसंद नहीं करते थे। जब रास्ते से कई बार वो गाड़ियों में जाते थे, अगर कोई नल खुला होता था तो वो उसको बंद करवा देते थे। बहुत से लोग तो उनको कंजूस भी कहते थे, वो पैसा नहीं रखते थे अपने पास। नेहरू जी पैसा नहीं रखते थे। देश को प्रॉपर्टी उन्होंने दान कर दी है तो अलग बात है, लेकिन वो वैसे भी पैसा उनकी जेब में नहीं रहता था उसकी, आपको लेकिन कदरदान भी थे। एक बार सेस प्रूनर पेंटर ने गांधी जी की जो पेंटिंग बनाई, तो उस पेंटिंग को उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए 5,000 रुपये में ले लिया, क्योंकि वो कदरदान थे। पैसा लेकर उनकी जेब में नहीं रहता था। कई लोग उन्हें कंजूस भी कह देते थे कई बार। एक बार तो वो अपने ऑफिस, घर से ऑफिस जा रहे थे साउथ ब्लॉक, तो पहले इतना लाव लश्कर नहीं होता था प्राइम मिनिस्टर, कि उसमें तो उनकी गाड़ी पंचर हो गई। तो वहीं पर एक टैक्सी ड्राइवर आया, उन्होंने कहा नहीं आज तो आप मेरी गाड़ी में चलिए, मेरी गाड़ी में चलिए। नेहरू जी ने कहा हाँ चलते हैं। वो उनकी गाड़ी में बैठकर चले गए साउथ ब्लॉक, और वहाँ गए। जब उन्होंने जेब देखी अपनी, तो जेब में उनके पैसा नहीं था। ये लोगों को मालूम नहीं है, लोग सोचते हैं कि बस लोग पैसा बना रहे हैं। तो नेहरू जी की ऐसी बहुत सी बातें, वो बड़ी इज्जत करते थे सरदार पटेल साहब की। यूँ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन उनका घर बिल्कुल पास था, पैदल उनके घर जाते थे। और इतनी इंसानियत और इतना अपनापन था कि मौलाना आज़ाद जब वो फ़ोन करते थे नेहरू जी, तो ख़ुद करते थे। ये नहीं कि प्राइवेट अपने पीए से करवा लिया, नहीं, वो ख़ुद फ़ोन करते थे। इतना इन लोगों में एक इस तरह का रिश्ता था। तो एक बार इत्तेफाक से उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मथाई साहब, उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा उनको कॉल लगाई है मौलाना आज़ाद को। तो उन्होंने कॉल लगा दिया। फिर नेहरू जी बाद में आए, तो मौलाना आज़ाद ने कहा क्यों नेहरू, जवाहरलाल, क्या तुम्हारी उंगलियां दुखने लगीं? तो वो हंसने लगे कि नहीं आइंदा मैं ही आपको खुद फ़ोन करूँगा। तो इस तरह का रिश्ता था इन लोगों का। अच्छा, गुस्सा उनको जब आता था तो बहुत आता था, वैसे वो हंसमुख थे। और के.एम. रुस्तम जी जो उनके सुरक्षा के सलाहकार हैं, उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि जब 1953 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली यहाँ आए,
तो दिल्ली में बड़े कैमरामैन वहाँ आ गए और पब्लिक इकट्ठी हो गई बहुत सारी, और एक भगदड़ सी हो गई। तो नेहरू जी को बड़ा गुस्सा आया, वो गुस्सा उनका चढ़ता गया, और वो फिर जो बुके था उनके हाथ में फूलों को, वो लेके वो लोगों के पीछे दौड़े। फिर बाद में उन दोनों को फिर जीप के ज़रिए फिर प्रेसिडेंट हाउस भेजा गया। तो गुस्सा भी आता था, प्यार वो इस तरह जताते थे कि अपनी पुरानी चीज़ें लोगों को दे देते थे, किसी को टोपी, किसी को कुर्ता। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी को उन्होंने अपना ओवरकोट दिया था, वही ओवरकोट उन्होंने फिर ताशकंद में पहना था मीटिंग के दौरान, जहाँ उनका आखिरी वक्त था। एक बार डिनर हुआ था लोकसभा सचिवालय में, तो वहाँ के गार्डन में सब सांसदों ने जो मुर्गे की हड्डियाँ थी चिकन की, वो गार्डन में फेंक दी। तो नेहरू जी ने देखा, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने ये किया कि वो खुद वो हड्डियाँ उठाने लगे। जब उन्होंने उठाई तो फिर सबने उठाई। वो नाराज़ हो गए उसके बाद, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया और वो चले गए। एक जो जिक्र है एडविना माउंटबेटन से, जो उनकी नज़दीकियाँ, ये सच है, लोग इसको मानते हैं। और ख़त व ख़िताबत होती थी, ये उनको ख़त लिखते थे और वो एयर इंडिया के ज़रिए वो ख़त आते थे। और ये लॉर्ड माउंटबेटन को भी ये मालूम था, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि शायद ये डिप्लोमेसी का हिस्सा हो सकता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा हो कि आप भारत में उन लोगों से नज़दीक रहें। लेकिन उन दोनों के बीच रोमानी इश्क था। और जब 1960 में एडविना की डेथ हुई, तो जब उनके आसपास पूरी नेहरू जी की चिट्ठियाँ थीं, जो पूरा सूटकेस भरा हुआ था। और इसको काफ़ी लोग मानते हैं कि उन दोनों के बीच एक रोमानी इश्क था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। खैर, ये एक अलग बात है। उसके अलावा पद्मजा नायडू जी भी उनको पसंद करती थी, सरोजनी नायडू की बेटी। उन्होंने तो नेहरू जी के वहाँ उनकी एडविना की फ़ोटोग्राफ देखी, तो वो उनको बुरा लगा, तो उन्होंने अपनी पेंटिंग लगवा दी। लेकिन नेहरू जी आए, उन्होंने पद्मजा की पेंटिंग हटवा दी। तो लेकिन वो एडविना को ही पसंद करते थे। ये एक अलग बात है कि उनका रिश्ता हमेशा रहा। और नेहरू जी के बारे में तो काफ़ी चीज़ें हैं, उन्होंने देश को पूरा दान दे दिया। और उनकी डेथ के वक्त तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने कहा था कि भारत ने आज 27 मई 1964 को उस आदमी को खो दिया जिसने शुरुआती दौर में भारत की जो उड़ान थी उसको बहुत कम धक्कों के साथ, बहुत कम मुश्किलों के साथ एक मुकाम तक पहुंचाया। तो आज नेहरू जी के बारे में कुछ चीज़ें, आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि ये टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। नेहरू जी को मेरा सलाम। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।